हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिकोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं एनडीए में पूछे जाने वाले कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस के पैटर्न के बारे में। सो देखते हैं इंग्लिश का पोर्शन किस तरीके से पूछा जाता है, इसके क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है और साथ ही साथ कितना पोर्शन इंग्लिश का किस टॉपिक से कवर किया जाता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस एनडीए के इंग्लिश पोर्शन के बारे में। अब जैसा कि आपको पता होगा कि दो पेपर होते हैं एनडीए के एग्जाम में, पेपर 1 जो कि मैथमेटिक्स का होता है और दूसरा पेपर 2 जिसे हम जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, जिसमें इंग्लिश का पोर्शन आपका 50 मार्क्स का आता है या 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो ये ध्यान रखिएगा, 50 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के पूछे जाते हैं। अब किस सेगमेंट से पूछे जाते हैं उसकी अगर हम बात करें, सो पहला पोर्शन होता है हमारा स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर यानी एक सेंटेंस आपको दिया होगा, एक वाक्य दिया होगा और उसमें कोई एरर हो सकती है ग्रामर से रिलेटेड, किसी वर्ड के मीनिंग से रिलेटेड, और आपको पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस का या वाक्य का कौन सा वो पार्ट है जिसमें आपको कोई गलती दी हुई है। जैसे अब इसको पूछने के दो पैटर्न होते हैं। पहला पैटर्न आपको यहां दिख रहा होगा, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, he denied that he had not stolen my purse though I was quite sure that he had। इस सेंटेंस को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। he denied से लेके पर्स तक पार्ट A, 2 से लेके श्योर तक पार्ट B, that he had पार्ट C। और अगर आपको लगता है सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, सारे वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल सही निकल रहा है, तो सही ऑप्शन होगा हमारा नो एरर, यानी सेंटेंस सही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं दी गई। पहला पैटर्न ये होता है जिसमें सेंटेंस का पार्ट अंडरलाइन करके दिया जाता है कि ये है ऑप्शन ए, ये बी, सी और ऑप्शन डी। दूसरा पैटर्न जो होता है वो ये, सेंटेंस को अंडरलाइन करके पार्ट वाइज डिवाइड नहीं करते हैं, बल्कि एक ही सेंटेंस को अलग अलग कई सेगमेंट्स में वो डिवाइड कर देते हैं। ही डिनाइड से लेके पर्स तक सेम सेंटेंस लिया गया है यहाँ पर, बस पैटर्न बताने के लिए आपको। ही डिनाइड से लेके पर्स तक पार्ट ए, दो आई वॉज क्वाइट श्योर पार्ट बी, दैट ही हैड पार्ट सी एंड नो एरर पार्ट डी। सो ये पोर्शन हमारा स्पॉटिंग एरर का पोर्शन है। अब स्पॉटिंग एरर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से टॉपिक से कवर किए जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सो स्पॉटिंग एरर के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इनमें पहला पार्ट कवर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली पार्ट्स ऑफ स्पीच से। हम सभी ने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जिनमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन। शॉर्ट में मैंने लिखा है बट आप समझ जाइए, एडजेक्टिव है, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, और एक पार्ट और आता है इंटरजेक्शन, जिससे ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते, तो उसको अगर हम हटा दें, उसके अलावा एक पार्ट और इसमें ऐड हो जाता है एंड दैट इज आर्टिकल्स। ए एंड द डिटरमाइनर्स भी इनको कहते हैं, इनका यूज। इसके अलावा ये पोर्शन हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। देखा जाए तो पूरी ग्रामर इन्हीं से है। सो ये ध्यान रखना, आपको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ेंगे, उनके यूजेस पढ़ने पड़ेंगे ताकि आप सेंटेंस में एरर्स ढूंढ सको। इनके अलावा कुछ पोर्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे वर्ब से रिलेटेड एक टॉपिक जो आई एम श्योर आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंटेंसेस बनाने में, सेंटेंस का मीनिंग देने में, दैट इज टेंस। तो टेंस से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। क्वेश्चन टैग, ये भी, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं। क्वेश्चन टैग, एक सेंटेंस दिया होता है, उसके लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन अटैच कर दिया जाता है कंफर्मेशन के लिए। पढ़ेंगे हम लोग इसको अपने क्वेश्चन टैग के पर्टिकुलर इंडिविजुअल टॉपिक में। क्वेश्चन टैग पे कई सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं जो कि स्पॉटिंग एरर में ही कंसीडर किए जाते हैं। अब वर्ब की बात करें तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट भी आता है, जिसे हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें कुछ अलग तरीके की वर्ब हमें दिखाई पड़ती हैं।
नाम हमने पढ़े हैं, लेकिन इनके एक्चुअल यूजेस पढ़ना बहुत जरूरी है, जिनमें जेरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, ये मेन है। इनके यूजेस पढ़ना इंडिविजुअली अलग से पढ़ना पड़ेगा वर्ब के पोर्शन में ही। ये टॉपिक्स भी हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस में। सो ये ओवरऑल हमारा जो टॉपिक हुआ ये कवर किया जाता है हमारा स्पॉटिंग एरर में। यहाँ से क्वेश्चंस आपके जनरली बनाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है, यहाँ पे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सबसे बेसिक और मस्ट पार्ट, आप इसको जान लीजिए। किसी भी पेपर में जिसमें इंग्लिश आती है उसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जरूर पूछा जाता है। बेसिक चीज है, अनसीन पैसेज के नाम से इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में अपने। बेसिक तरीका भी है इसको पूछा जाने का। यहाँ पर आपकी सेंटेंसेस के मीनिंग निकालने की एबिलिटी और उसको समझने की एबिलिटी को चेक किया जाता है। करना क्या होगा, सिंपल है, एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको पढ़ना पड़ेगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मीनिंग निकालने के बाद में ऑफ कोर्स ये जैसे क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 4-4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। सो ये पोर्शन हमारा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन या अनसीन पैसेज। 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, 2 पैसेजेस दे देते हैं, 5-5 क्वेश्चंस, 4-4 क्वेश्चंस के, या एक बड़ा सा पैसेज भी दे सकते हैं 10 क्वेश्चंस का। सो ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पोर्शन है। 8 से 10 क्वेश्चंस आपको इसके यहां से मिलेंगे। इसके बाद हमारा जो नंबर आता है अगले पोर्शन का, सिलेक्टिंग वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से हम इसको ऑलरेडी फिल करते आ रहे हैं, या फिलर्स। 10 क्वेश्चंस आपको लगभग यहां मिलते हैं फिलर्स के। पहला सेंटेंस आप देख ही रहे होंगे, इसमें क्या करना होगा, एक सेंटेंस आपको दिया जाता है, द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही। अब ही के बाद आपको एक ब्लैंक दिया हुआ है और उस ब्लैंक के बाद सेंटेंस में दिया है द जेल। अब इस ब्लैंक को करेक्ट ऑप्शन से फिल करना, ये कहलाता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर्स, सेलेक्टिंग वर्ड्स। अब 10 क्वेश्चन यहां जो बनते हैं आपको इंडिविजुअल अलग अलग सेंटेंस देकर भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ कई बार क्या करते हैं, पूरा का पूरा यहां भी एक पैसेज दे देते हैं। उस पैसेज में कुछ जगह पर आपको ब्लैंक्स दे दिए जाते हैं, हर एक ब्लैंक्स को फिल करने के लिए आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, वो भी हमारा कहलाता है सेलेक्टिंग वर्ड्स या फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 10 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अच्छा, स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट दोनों में पूछे जाने वाले टॉपिक्स लगभग एक जैसे ही हैं, यानी यहां पर भी आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपके टेंसेस के क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चन टैग्स, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके जो पर्टिकुलर नॉन फाइनाइट के मैंने टॉपिक्स बताए थे, जेरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, यहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। कई बार कुछ केसेस में इडियम्स एंड फ्रेजेस भी दे देते हैं। करना क्या होता है, इसमें एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उसका कुछ पार्ट आपको हाईलाइटेड करके दे दिया जाएगा। जैसे इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये इन केस इफ, ये पार्ट आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है। अब स्पॉटिंग एरर में हमने क्या किया था, एक सेंटेंस पढ़ा, ढूंढना था कि उस सेंटेंस के कौन से पार्ट में गलती है। यहां पर क्या है, जितना पार्ट आपको अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा उसी पार्ट में कोई गलती हो सकती है, बाकी पार्ट में कोई गलती आपको करेक्ट नहीं करनी है। जितना पार्ट अंडरलाइन करके दिया जा रहा है उस पार्ट में अगर कोई ग्रामेटिकल एरर है तो आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी, और इनमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना सही आंसर कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होना चाहिए। अब ए, बी, सी में तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन जो डी दिया हुआ है वो है नो इंप्रूवमेंट। यानी अगर आपको लगता है कि अंडरलाइंड पार्ट में कोई एरर नहीं है, याद रखिएगा अंडरलाइन पार्ट में दिया हुआ पार्ट जो अंडरलाइन या हाईलाइटेड कई बार दे देते हैं बोल्ड करके, उसमें अगर कोई गलती नहीं है, हमारा सही आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल यहां पे लिया गया है, इस सेंटेंस में यू रिटर्न बैक को अंडरलाइन किया गया है। अब इस अंडरलाइन पार्ट में भी अगर आपको कोई गलती लग रही है तो इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अब यहां पर सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप ऑप्शन सेलेक्ट करो, साथ ही साथ ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस गलत हैं। जैसे एक बेसिक एग्जांपल अगर मैं इसी की बात कर लूं, सेंटेंस दिया हुआ है, प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना। उस शब्द के साथ, रिटर्न के साथ बैक जैसा शब्द लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। सो इस सेंटेंस में बैक ये जो दिया हुआ है ये गलत है।
अब अगर ये जो दिया हुआ पार्ट है सही होता तो हम ये ऑप्शन टिक कर देते, दिया हुआ पार्ट गलत है, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा एलिमिनेटेड, खत्म हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं हो सकता। सिमिलरली सी ऑप्शन में भी आपको रिटर्न के साथ बैक दिख रहा होगा, तो ये ऑप्शन भी हमें हटाना पड़ेगा। अब बचे ए और बी, दो ऑप्शंस। ये कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं जब आप दो ऑप्शंस के बीच में फंस जाते हैं, वहां पे काम आते हैं हमारे बेसिक इंग्लिश के या ग्रामर के बेसिक रूल। जैसे इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे शब्द देखिए दिया गया है आपको व्हेन। व्हेन का मतलब होता है जब, जब ऐसा होगा तब ये एक्शन किया जाएगा या दूसरा एक्शन होगा। और ऐसे इन शब्दों को कि जब एक होगा तब दूसरा एक्शन होगा शो करने वाले वर्ड्स को हम लोग कंडीशन शो करने वाले वर्ड्स कहते हैं। अब जब आप लोग टेंसेस डिस्कस करेंगे हम इंडिविजुअली तो उसमें ये टॉपिक जरूर आएगा कि जब कभी भी सेंटेंस का टेंस कौन सा हो, फ्यूचर, बात की जा रही हो फ्यूचर टेंस की जो आगे आने वाले वक्त के बारे में बताता है, फ्यूचर की बात करें और साथ ही साथ उसमें क्या लगी हुई हो, कंडीशन, यानी कोई भी ऐसा शब्द आ जाए, व्हेन आ जाए, एज सून एज आ जाए, इफ आ जाए, अनटिल, अनलेस, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, हम डिस्कस करेंगे इसको। सो जब भी फ्यूचर के साथ कंडीशन वाला शब्द आता है सो याद रखिएगा वो सेंटेंस जो फ्यूचर में बनना था वो फ्यूचर की बजाय किस टेंस में बनता है, प्रेजेंट टेंस में। सो व्हेन चूंकि कंडीशन वाला शब्द आया है फ्यूचर वाला सेंटेंस बनेगा नहीं, सो ये जो ऑप्शन बी दिया हुआ है इसमें फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा एलिमिनेटेड। सो द करेक्ट आंसर इज सी। स्पॉटिंग एरर में अगर यही सेंटेंस आपको दिया होता तो ये कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करके दे दिया गया होता और आपसे पूछा गया होता कि बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या डी पार्ट, नो एरर। तो हम उस कंडीशन में केवल यहां पर पार्ट टिक करते, उसमें करेक्शन नहीं करते, पहचानना होता। यहां पर हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सेंटेंस में करेक्शन क्या है वो पहचानना भी है और साथ ही साथ उसको करेक्ट भी करना है। सेंटेंस को इंप्रूव यानी करेक्ट भी करना होता है, दोनों में बेसिक सा डिफरेंस ये ध्यान रखिएगा। अच्छी बात यह है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट और स्पॉटिंग एरर में लगने वाले रूल्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बाद अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार स्टूडेंट्स को बड़ा परेशान करता है ये टॉपिक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। यहां पर आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट के। अब देखिए इसके भी 2 पैटर्न्स होते हैं, इसको पूछे जाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो मैंने यहां पर डिस्कस किया है या एक एग्जाम्पल लिया है वो ये है कि यहां पर एक पैराग्राफ दिया होगा जिसके सेंटेंसेस को कुछ अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। अब सबसे पहला सेंटेंस जहां से रीअरेंजमेंट, जहां से पैराग्राफ ही शुरू हुआ था, उसका पहला सेंटेंस जो होता है वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये है S1, सेंटेंस 1, शुरुआत यहां से है, पहला सेंटेंस तो ये दिया हुआ है। और S6 का मतलब होता है लास्ट सेंटेंस, सिक्स्थ सेंटेंस। ये पार्ट पहला और लास्ट सेंटेंस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, केवल इन दोनों के बीच में आने वाले पार्ट्स P, Q, R, S के पार्ट्स इन नाम से आपको दे दिए गए, इनको आपको जंबल करके दे दिया जाता है। P, Q, R जंबल फॉर्म में है, कौन सा पहले आना चाहिए कौन सा बाद में आना चाहिए ये आपको रीडिंग के अकॉर्डिंग पढ़कर सेंस निकाल कर फ्लो देखते हुए आपको डिसाइड करना पड़ता है। अब इसी पार्ट को करेक्ट जब आप रीअरेंज करेंगे तो आपका सीक्वेंस क्या बनेगा वो ऑप्शंस आपको यहां से देखकर टिक करने हैं। सो ये हमारा पोर्शन कहलाता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। 2 पैटर्न मैंने बोले थे, जिसमें पहला पैटर्न ये होता है जिसमें आपको सेंटेंसेस अलग अलग करके दे दिए जाते हैं। याद रखिएगा S1 और S6 सेम है, ये आपको चेंज नहीं करने हैं, चेंज आपको करना होता है केवल इन 4 P, Q, R, S को ही रीअरेंज करना पड़ेगा। दूसरा पैटर्न जिसमें सेंटेंसेस अलग अलग नहीं दिए होते, दूसरा पैटर्न जो होता है उसमें आपको एक ही सेंटेंस अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके दे देते हैं, उन्हीं पार्ट्स को P, Q, R, S नाम दे दिया जाता है। जैसे सम पीपल बिलीव दैट द इफेक्ट, यहां तक का पार्ट P दिया हुआ है, इज वेरी बैड Q दिया हुआ है, ऑन चिल्ड्रन R, ऑफ सिनेमा S। अब आपको इन चारों पार्ट्स को रीजंबल करके रीअरेंजमेंट करके वापस से सही तरीके से लगाना है और सेंटेंस का मीनिंग सही करना है।
जो भी आपका सेंटेंस रीअरेंज करने के बाद सही सीक्वेंस बनेगा वो इन 4 ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये पोर्शन हमारा कहलाता है रीअरेंजमेंट। याद रखिएगा, सेंटेंसेस भी दे सकते हैं और एक ही सेंटेंस के पार्ट को भी PQRS या वर्ड्स के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। लास्ट पोर्शन एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आपको पता होगा, समानार्थी, सेम मीनिंग देने वाले वर्ड्स, और एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीत या विरोध, अपोजिट मीनिंग देने वाले शब्द। यहां पर अच्छी बात यह है कि एंटोनिम और सिनोनिम्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डायरेक्ट वर्ड देके उनका मीनिंग नहीं पूछते हैं। कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन जनरली जो आपसे पूछेंगे क्वेश्चंस वो यही है, एक सेंटेंस आपको दिया होगा। नेक्स्ट पोर्शन जो आता है हमारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का। सिनोनिम एंटोनिम्स में सिनोनिम्स का मतलब होता है समान मीनिंग देने वाले शब्द। ऐसे शब्द, 2 शब्द जिनका मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। इसमें सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उसका कोई एक वर्ड अंडरलाइन, हाईलाइट या बोल्ड करके दे दिया जाएगा और इस अंडरलाइन पार्ट को ही आपको देखना पड़ेगा कि इसका मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या निकल रहा है, और इन 4 ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा ऑप्शन जिसमें इस वर्ड का आपको सिनोनिम दे दिया गया हो, सेम मीनिंग दिया हो, तो ये सिनोनिम का क्वेश्चन होता है। और इसी पैटर्न पे आपसे एंटोनिम पूछा जाता है। अगेन एक सेंटेंस दिया होगा, एक वर्ड उसका अंडरलाइन करेंगे, उस अंडरलाइन पार्ट का या वर्ड का ऑपोजिट वर्ड इन 4 में से कौन सा है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा और अपना आंसर टिक करना पड़ेगा। ये हमारे ओवरऑल पैटर्न वाइज कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन किस फॉर्मेट पे पूछे जाते हैं, ये हमारा सेगमेंट था। एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एंटोनिम सिनोनिम 4 से 5 क्वेश्चंस। रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 4 से 5 क्वेश्चंस 2 पैटर्न पे पूछा जा सकता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी कहते हैं, 8 से 10 क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस सेलेक्टिंग वर्ड्स या फिलर्स भी कहते हैं इसको, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आते हैं 10 क्वेश्चंस। रीअरेंजमेंट या सेंटेंस कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अनसीन पैसेज 8 से 10 क्वेश्चंस ये आपसे पूछे जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स स्पॉटिंग एरर 8 से 10 क्वेश्चंस का यहां से वेटेज आपको मिलता है। ये ओवरऑल हमारा पैटर्न वाइज कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये था एक छोटा सा प्रयास कि आपको समझ में आए, आपको एग्जाम देने के टाइम पर ये परेशानी ना हो कि कौन से टॉपिक को आपको कैसे तैयार करना है। अब इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो हम लोग अगेन डिस्कस करेंगे। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स ऐसे हैं जो सेंटेंस के इंप्रूवमेंट में, फ्रेज रिप्लेसमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में और साथ ही साथ हमारे स्पॉटिंग एरर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, प्रिपरेशन करते रहिएगा। ये था एक छोटा सा प्रयास आपको बताने के लिए कि किस अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या हो सकता है, किस पैटर्न पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं। एग्जामिनेशन के लिए आपको कौन कौन से पार्ट्स हैं जो ज़रूर तैयार करने चाहिए, कौन कौन से पोर्शंस हैं जिनको आपको स्पेशली ध्यान देना है क्योंकि वहाँ से वेटेज ज़्यादा बनता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।